आज हम पहले हम ताली बजाते हैं परमेश्वर में खुशी से। अभी बढ़ेंगे, विषय है ये, लिखा जाता है सब बातों में ईमानदारी रहिए। एपिसोड 2 है। हालेलुया। सब बातों में हमें ईमानदार परमेश्वर ने क्या कहा? लौदीकिया लोगों को क्या कहा कि तुम अच्छे कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं तेरा कामों में क्या हूं? निराश हूं। क्यों? क्योंकि जो दिखना चाहिए अपना जीवन में, एक मनुष्य का जीवन में जिसको कहते हैं ईमानदार, वो नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं क्या हूं? निराश हूं। इसलिए तेरा कामों को बदला। हम लोग को कामों को क्या करना है? बदलना है। और भजन संहिता लिखने वाला जब हम पिछले संडे देख रहे थे तो कहता है, हे परमेश्वर मुझे तुम जांच ले, परख ले, कहीं मैं बुरी चाल में तो नहीं हूं। आगे नहीं कह रहा था कि नहीं? तो उसी प्रकार सब बातों में ईमानदार रहिए। हालेलुया। और भाग 2 है, इंग्लिश एपिसोड 2 है। आगे देखिए, हम अपने जीवन के 4 पहलुओं पर ध्यान दें, यानी 4 बातों पर ध्यान दे रहे थे। बात क्या था? पहला था खुद से सच बोलिए। खुद से हमको क्या बोलना है? सच बोलिए। खुद को पहचानना है, मैं कौन हूं। ये था, एक था कि नहीं? खुद एक नंबर है, खुद से सच बोलिए। और इसको मैं आपको बता चुका हूं, अगर कोई नहीं देखे तो मेरा यूट्यूब फेसबुक में है ये वीडियो। तो ये इसको कहते हैं खुद से सच बोलिए। दूसरा था परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। परिवार, पहले अपना परिवार को प्रेम करो, उसके बाद दूसरे को। हम चाहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, दूसरा में प्रेम दिखाएंगे, घर में आएंगे, परिवार के साथ लड़ाई झगड़ा, तो ये व्यवहार ठीक नहीं है। तो कहता है दूसरा है परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। क्या करना है? सच्चाई से व्यवहार। और तीसरा क्या था? ये था मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। और चौथा था बेईमान दुनिया में ईमानदारी। बेईमान दुनिया में ईमानदारी। ये 4 था। और हम इस 4 में, इन 4 में से एक को हम देख चुके थे, और वो था ये खुद से सच बोलिए। खुद से, खुद को मैं क्या बातें करता हूं, मेरा चाल कैसा है, मैं कैसे बातें करता हूं। इसलिए मैंने लिखा खुद से सच बोलिए। खुद को क्या बोलना है? सच बोलना है। किसी को झूठ मत बोलिए, किसी को ठगिए मत, खुद को सच बोलना है। अब होगा, आप देखेंगे लिखा गया है, आप देखेंगे 2 नंबर जिसको कहते हैं परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। तो अब जब पता लगेगा कि मेरा परिवार के साथ मैं कैसे रहता हूँ, मैं एक मसीह हूँ, मैं एक यीशु का कहलाने वाला हूँ। इसलिए तो कहा तीतु, मतलब पहला योना उसका 1 का 6 में कहता, कहा हम कहते हैं कि मसीह के साथ क्या है? सहभागिता है, लेकिन फिर हम अधिकार में चले तो हम क्या हैं? झूठा है। हालेलुया, हम झूठा है। तो देखिए बाइबल के अनुसार मैं बातें करूंगा। तो कहता है दूसरा, आज देखेंगे परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। और आजकल देखिए एक बात को मैं कहना चाहता हूं, आजकल लोग बहुत अंधकार में है। क्यों? क्योंकि कहते हैं, नाम देने के हिसाब से मैं कह रहा हूं, देखिए कोई कहता है जेल, कोई कहता है आशिक, कोई कहता है रोमन, कोई कहता है कैथोलिक, कोई कहता है क्या ना जाने क्या है कि नहीं। बहुत सारे कलीसिया है, बहुत सारे ऐसा नाम है, और हम इस धर्म का है, वो धर्म का कहने वाले लोग हैं। और कहते हैं, कोई कहता है पेंटिकोस्टल, कोई कहता है पूछिए मत, मैं वो क्रिश्चियन हूँ, मैं वो क्रिश्चियन हूँ, मैं अलाना हूँ, फलाना हूँ कहते हैं। और हर लोग कहते हैं कि हर कलीसिया में यीशु का नाम लिया जाता है। क्या किया जाता है? यीशु का नाम लिया जाता है कि नहीं। जेल में जाओ, आशी में जाओ, रोमन जाओ, कैथोलिक जाओ, और क्या बोलते हैं पेंटिकोस्टल जाओ और मदद करिए, और क्या कहते हैं, बहुत सारा है कि नहीं, बहुत सारा है। तो उसमें कहते हैं कि यहीं भी जाओ, जो कलीसिया में भी जाओ, यीशु का नाम लिया जाता है कि नहीं। आशी लोग लेते हैं कि यीशु का नाम? जेल लेता है कि नहीं? रोमन कैथोलिक लेता है कि नहीं? पेंटिकोस्टल जिसको कहते हैं वो लेता है कि नहीं? जहां देखो जितने भी है, तो वहां क्या करते हैं? यीशु का नाम लेते हैं।
और हमको सब में सच्चाई लगता है कि नहीं? हर एक में सच्चाई लगता है, लेकिन देखिए एक बात को ध्यान रखना, जहीं कहीं यीशु रहेगा, जिस कलीसिया में यीशु रहता है, जिस कलीसिया आत्मा के अनुसार, जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा, उसके अनुसार जो कलीसिया चलता है। यीशु का जब मिनिस्ट्री किया 3.5 साल, यीशु जब 30 साल हुआ, उसके बाद मिनिस्ट्री शुरू करता है, सेवा शुरू करता है 3.5 साल तक। उसके बाद पतरस, उसके बाद उसके जो चेले थे वो सब कोई क्या किया? सेवा किए। लेकिन बड़े ध्यान से सुना, यीशु का सेवा में तेल पानी नहीं था, यीशु का सेवा में नीचे गिराना नहीं था, यीशु का सेवा में दक्षमक जिसको कहते हैं वो नहीं था। यहाँ तक कि यहूदी लोग देते थे, लेकिन हम हैं क्या? अन्य जाति। हालेलुया। यीशु का कलीसिया में फूकना, जैकेट में ये करना वो करना नहीं था। पतरस की कलीसिया में ये सारे काम नहीं था। तो सच्चाई कहाँ है आपको देखना है। यीशु किसके अनुसार चलता था? पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार करता था। पतरस किसके अनुसार करता था? पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार करता था। पौलुस किसके अनुसार करता था? पवित्र आत्मा के अनुसार करता था। लेकिन इनका कलीसिया में, इनका मिनिस्ट्री में, इनका सबके में तेल पानी, रूमाल, नीचे गिराना, फूकना, रबा रबा, सबा सबा, बाबा बाबा, ये नहीं था। हालेलुया। ये नहीं था मेरे पर। इतना अगर ध्यान रखता है कोई व्यक्ति, बच जाएगा गलत शिक्षा से, गलत चर्च से, गलत सेवकों से, गलत पास्टरों से बच जाओगे। हालेलुया। ये नहीं था। और अगर इसमें पाया जाते हैं, मैं जितने नाम पकड़ा उसमें बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं समझाने इसमें अगर पाएंगे, यहाँ नहीं है, अगर मुझे दिखा देते हैं तो मैं मान जाऊंगा। हालेलुया। यीशु का कलीसिया में ऐसा था, यीशु का कलीसिया में वैसा था, तेल था, पानी था, तेल में प्रार्थना करना, पानी में प्रार्थना करना, ऐसा हम भी करते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि हम जान चुके हैं, सत्यों को जान चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सत्यों को जान चुके हैं, इसलिए वो नहीं। यीशु का कलीसिया में नहीं था ये सारी बातें, पौलुस के कलीसिया में नहीं था ये सारी बातें, पतरस के कलीसिया में नहीं था ये सारी बातें। तो हम क्यों ऐड करने की दूसरा करेंगे? नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो उस कलीसिया में जाओ जहीं कहीं पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, पूरा साफ। क्या? पूरा साफ, ना चोरी, ना कलंक, ना कुछ नहीं। हालेलुया। इसे तो कहता है इफिसी 5 का 26 या 27 में कहता है। एक बार चेक करते हैं, इफिसी 5 उसका 26 या 27 को चेक करते हैं और आगे बढ़े, क्योंकि बहुत अद्भुत विषय लिखा गया। देखिए, हाँ, इफिसी मिला, हाँ, शक करके निकालिए मोबाइल वाला। इफिसी 5 या चेक करते हैं, लेकिन 26। हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाई, उसका नीचे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, देखिए क्या कहता है, और उससे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे। हाँ, जिसमें ना कलंक, न जोरी, जिसमें ना कलंक, ना जोरी, और ना कोई ऐसी वस्तु हो, हाँ, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और कैसा हो? निर्दोष। हालेलुया, हालेलुया। खुद को ऐसा खड़ा करो, न जोरी, न कलंक, परंतु निर्दोष और निष्कलंक हो। हालेलुया। कलीसिया ये नहीं है, कलीसिया आप है, एक एक इंसान है। कलीसिया जो यीशु को जानता है वो कलीसिया है। ये नहीं कि बड़ा चर्च घर, बड़ा बंगला, ये नहीं है कलीसिया। कलीसिया मैं और आप है। हालेलुया। हम और मैं और आप हैं, ये 4 देवर कलीसिया नहीं है। इसलिए हम मसीह हैं, हम यीशु को जानते हैं। तो कहता है परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। आप देखो, स्टार्ट करता हूँ रखने के लिए। यहाँ से बड़े ध्यान से देखना, कोई भी झपकी या नींद नहीं। अगर कोई सोता है तो अपना पड़ोसी क्या मारना? कोहनी मारना। कोहनी मार के जगाना है। खुद जागो, दूसरों को भी जगाओ।
हालेलुया। इसीलिए कहता है परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। अभी आएगा मतलब, देखिए परिवार के लोगों को आपस में सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। क्या लिखा गया है? अरे सारे बातें जो लाता हूँ ना बीच बीच में, जब मैं बैठता हूँ परमेश्वर के सम्मुख में, तो ये सारे बातें मुझे डलते रहता है, परमेश्वर डलते रहता है। तो कहा जाता है परिवार के लोगों को आपस में, कैसे? आपस में सच्चाई, अंडरलाइन होता लेकिन नहीं करते हैं, सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। हालेलुया। सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिए इस परिवार को आपस में सच्चाई से व्यवहार करना चाहिए। परिवार को तो कहा जाता है, देखिए पति पत्नी, हो सके फिल्म का तो नहीं है ये, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन देखिए हो भी तो भी कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए फोटो रखा हूँ। पति पत्नी, क्या लिखा गया है? ये पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाता है, यानी नहीं छिपाना। किसको? पहला पॉइंट क्या है? पति पत्नी। देखिए पति पत्नी में पहले वो था, क्या था? पहले में वो था कि मेरा पति हो या मेरा माँ हो, मेरा झूठ को कोई पकड़ने नहीं पाते, ऐसा बोलता था मैं, यानी शैतान का ही बेटा था मैं, शैतान का बेटा हो चुका था। क्योंकि बाइबल कहता है यूहन्ना 8 उसका 44 में कहता है वो शैतान झूठ का पीता है और अपना स्वभाव में ऐसा झूठ बोलता है कोई पकड़ने नहीं पाता, वही पकड़ेगा जो यीशु को जानता है। हालेलुया। तो कहता है पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, यानी नहीं छिपाना है। हालेलुया। मैं मसीह हूँ, मैं संसारिक था तो मैं झूठ बोलता था मेरा पति से या मेरा पत्नी से या आपका पति सब झूठ बोलते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब क्या है? आप मसीह आत्मिक व्यक्ति। कहता है पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते हैं। आगे देखिए वे एक दूसरे से भरोसा कर पाते हैं, कब? जब झूठ नहीं बोलते हैं। पति पत्नी में अगर झूठ नहीं रहेगा, झूठ नहीं बोलेंगे, तब जाकर एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। सच है कि नहीं? अगर मैं और मेरा पत्नी मैं झूठ बोलूं, वो भी झूठ बोलेगा, तो एक दूसरे पर भरोसा रहेगा नहीं। हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखिए पति पत्नी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते हैं, वे एक दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। कब करेंगे? जब झूठ नहीं करेंगे। हालेलुया। नहीं करेंगे तो कहा जाता है लेकिन, ध्यान से, लेकिन कुछ पति पत्नी किसी पराई व्यक्ति के साथ, क्या लिखा गया है? लेकिन कुछ पति पत्नी किसी पराये व्यक्ति के साथ शादी हो चुका है, पति पत्नी हो चुका है। लिखा क्या गया है? पति और पत्नी, यानी शादीशुदा हो चुका है, चाहे वो अरेंज मैरिज चाहे वो लव मैरिज, यानी पति पत्नी ये लोग हो चुके हैं। ध्यान रहे, लड़का लड़की जो कुंवारी है, फेसबुक यूट्यूब मुझे देखते हैं, मैं सबको कह रहा हूं, कुंवारी है, कुंवारा है, शादीशुदा ना होकर गलत संपर्क जो कहते हैं शारीरिक संपर्क, ये महापाप है। इसलिए कहते हैं लेकिन कुछ पति पत्नी किसी पराये व्यक्ति के साथ चोरी छिपके किसी और से प्यार करने लगते हैं। हालेलुया। और बहुत सारे हो रहे हैं, आगे नहीं, चोरी छिपके किसी और से प्यार करने लगते हैं। वो भी क्या हो चुका है? शादीशुदा हो चुका है, और इस तरह अपने साथी को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। लेकिन देखने से क्या है? वो मसीह है, यीशु को जानने वाला व्यक्ति है। व्यवहार देखिए, उसका व्यवहार को देखिए। लेकिन कुछ पति पत्नी किसी पराई व्यक्ति के साथ चोरी छिपके किसी और से प्यार करने लगते हैं, और इस तरह अपने साथी को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। लेकिन क्या है? वो मसीह है। और व्यवहार देखिए, दिख रहा है ना? ऐसा कोई तो नहीं होगी, मैं आशा रखता हूँ ऐसा कोई भी नहीं, मत करिए ऐसा। क्योंकि अगर वो कहते हैं जो अन्य जाति हैं, अगर कोई वीडियो देखते हैं
तो तुम भी समझो इस बात को, आगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हम मसीह हैं, हम यीशु हैं, तो ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मैं बातें नहीं करूंगा, बाइबल बातें करेगा। आगे लिखा जाता है, आगे भजन के एक लेखक ने कहा, जिसको कहते हैं दाऊद राजा, भजन लिखने वाला, भजन संहिता लिखने वाला, वो राजा दाऊद कहता है, भजन संहिता 26 का 4 उसका 5 में कहता है, भजन संहिता 26 उसका 4-5 में कहता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता। कौन है ये? दाऊद है। कहता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। क्या करेंगे? मेरा दोस्त तो संसारिक है, मैं क्या करूं, किसके साथ जाऊं? मेरा पड़ोसी तो संसारिक है, मैं किसके साथ रहूं? हाँ, किसके साथ रहूं? और मैं यीशु को जानता हूं, क्या करूं? दुख उठाऊं या उसकी खुशी में शामिल हो जाऊं? हाँ? परीक्षा तो यही है मेरे प्यारों, एक विश्वासी का जीवन। कहता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठता। हालेलुया। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? आज तो राजनीतिक इलेक्शन आ गया है, उसके अरे बाप, हाथ पार कर रहे हैं। वो भी मसीह है। क्या है? मसीह है, मसीह है। वो क्या है? यीशु को जानता है। इसको देखिए, कुछ सीखो, ये सीखने का लायक है वचन। ये दाऊद से कुछ सीखो। दाऊद से जिस प्रकार कहता है, मैं निकम्मी चाल चलने वालों के साथ नहीं बैठता और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसे व्यक्ति के साथ। ठीक 5 कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूं। कुकर्म करने वाला, कुकाम करने वाला, गलत काम करने वाला लोगों को मैं क्या रखता हूं? घृणा रखता हूं। लेकिन आज मसीह लोग क्या करते हैं? उसका बीच में मीटिंग करेंगे, उसका बीच में हाथ से हाँ मिलाएंगे, ए बेटा तुम सुधर जा, सुधर जा। फेसबुक यूट्यूब जो देखते हैं, ऐसा व्यक्ति हो तुम, और मसीह को जानते हो, यीशु को जानते हो, खुद को यीशु का कहलाते हो, सहभागिता हो कहते हो, लेकिन तुम नहीं हो, तो तुम झूठा, झूठा। आगे नहीं, शर्म करना चाहिए। हम खुद क्या हैं? मसीह हैं। देखिए, मेरा एक क्या है, मतलब काम ऐसा है मेरा, मतलब मैं कहीं भी जाऊंगा ना, ये तो भाई जाएगा, या तो इनमें से, मेरा झुंड में से वो भाई जाएगा। किसी को मैं बुलाता हूँ, और मैं जानता हूँ अगर संसारी लोग मेरे साथ जाएगा तो उसको क्या होता है? घुटन होता है उसका मेरे साथ रहने के लिए। मैं जानता हूँ वो सारे, कोई खरी करता है, कोई नाना प्रकार की बातें कर, अगर मेरा साथ जाएगा 4-5 घंटा के लिए, उसको बहुत घुटन होगा। कल अगर मैं उसको फोन करके बुलाऊं तो मेरा काम है, कहकर मुझे इनकार कर देते हैं। हालेलुया। तो हमको आज क्या करना है? दूर रहना है उनका व्यवहार से, उनका चरित्र से। हमको क्या करना है? दूर रहना है, घृणा। यानी पौलुस ये भी कहता है, पहला कुरिन्थी 5 उसका 9 से हम देखते आते हैं 13 तक, तो कहता है कि ये मैं नहीं कहना कि दुनिया से तुम चले जाओ, लेकिन उनसे तो तुम क्या रह सकते हो? दूर रह सकते हो ना। ऐसे लोगों से तुम भाग तो सकते हो ना, दूसरा जगह तुम जा सकते हो ना। हालेलुया। इसीलिए कहता है लिखने वाला, भजन संहिता लिखने वाला कहता है, मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग नहीं बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। दुष्ट कौन है? इंसान नहीं है। दुष्ट कौन है? शैतान है। लेकिन वो दुष्ट का मतलब, वो दुष्ट जिसको कहते हैं शैतान, उसका चरित्र उसके अंदर रहता है। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। ऐसे मनुष्य के साथ मिलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे तो हम असर पड़ेगा। पहला कुरिन्थी 15:33 पढ़ो। पहला कुरिन्थी 15:33 में क्या कहता है? देखिए वो वचन क्या कहता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और ठीक उसका जल्दी से पढ़ लीजिए इसको। हाँ, धोखा ना खाना। ये देखिए क्या कहता है?
धोखा ना करना। क्यों? क्योंकि तुम एक मसीह हो। क्यों? क्योंकि तुम एक यीशु को जानने वाला व्यक्ति हो, इसे तुम धोखा ना खाना। आगे, बुरी संगति अच्छे चरित्रों को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ देता है। धोखा ना खाओ। इसलिए धोखा ना खाना क्योंकि तुम यीशु को जानते हो, यीशु को तुम समझते हो, यीशु को तुम पहचानते हो। इसलिए कहता है पौलुस, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छी चरित्र को क्या करता है? बिगाड़ता है, बिगाड़ता है। देखिए बेटा, आप दुख उठाना पसंद करोगे या उसका संगति में रहना पसंद करोगे? दुख उठाना, आगे नहीं, दुख उठाना पसंद करें। क्योंकि तुम कहते हो कि मैं चर्च जाने वाला हूं, तुम कहते हो कि मैं बाइबल पढ़ने वाला हूं, तुम कहते हो कि मैं प्रचारक हूं, तो दुख उठाना पड़ेगा। आप देखिए आगे क्या कहता है, इब्रानियों 13 उसका 4 कहता है। देखिए इब्रानियों 13 उसका 4 कहता है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। और इसको परमेश्वर ने कहा कब? आदम और हवा को जब वो खुद मौजूद था, उसको क्या कर दिया? शादी किया। तो कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। समझे ना? कुछ इसमें कहता है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछोना निष्कलंक रहे। बिछोना निष्कलंक रहे। समझे? समझे कि नहीं? और बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री कर्मियों का न्याय करेगा। निष्कलंक बिछोना यानी आपका बीच में किसी को आने नहीं देना, क्योंकि आप शादीशुदा हैं। कोई पति है तो पत्नी, कोई भी स्त्री या पुरुष या तो इन दोनों में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और जिसको आप शादी किए हैं उसको जीवन साथी करके क्या कर दिया है? जोड़ी किया है। हाँ कि नहीं? वचन क्या कहता है? मध्य के सुसमाचार 19 उसका 6 कहता है। क्या कहता है? खुद पढ़ लीजिए, देखना क्या कहता है परमेश्वर का वचन। और उसके बाद तुम ये करना, पर स्त्री गर्मियों को मतलब पर क्या कहता है उसको? पुरुष दूसरा स्त्री के साथ क्या कहता है? पढ़िए, मत्ती 19:6 में कहता है, हाँ, सो वो अब दो नहीं, दो नहीं, सो अब दो नहीं। कौन? जिसका शादी हो गया है, अब दो नहीं, हाँ, परंतु एक तन है। एक तन है। स्त्री पुरुष दो नहीं परंतु एक तन है। यीशु का मुंह से निकला हुआ शब्द है। कहता है हाँ, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ दिया है, हाँ, उसे मन से अलग ना करे। ना करे। मनुष्य खुद अलग ना करो। तो जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे तुम अलग मत हो। हाँ, क्यों? अगर ऐसा करते हो तो कहता है न्याय करेगा। परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्री गमियों को क्या करेगा? न्याय करेगा। यही है व्यवहार तेरा, यही है तेरा चरित्र। खुद को मसीह कहलाने वाला, खुद को यीशु का पास आने वाला, यही है चरित्र। अब देखिए आगे क्या कहता है, अगर आपके मन में भी अपने साथी को छोड़ किसी और का ख्याल आता है, स्त्री पुरुष, अगर आपके मन में भी अपने साथी को छोड़ किसी और का ख्याल आता है तो आपका शादी का बंधन खतरे में पड़ सकता है। हालेलुया। क्या हो सकता है? रिपीट करता हूं, अगर आपके मन में भी अपने साथी को छोड़ किसी और का ख्याल आता है तो आपका शादी का बंधन खतरे में पड़ सकता है। खतरे में पड़ सकता है। हालेलुया। और ये मसीह का लोगों में ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। क्या? ये व्यवहार नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ऐसे हर चीजों से मुंह फेर लीजिए जो आपकी शादी के बंधन को कमजोर कर सकती है। ऐसे हर चीजों में मुंह फेर लीजिए जो आपके शादी का बंधन को मतलब क्या कर सकती है? कमजोर कर सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। व्यवहार कैसा होना चाहिए? आगे देखिए, बच्चों को, अभी बच्चे के समय आ गया, पति पत्नी का हो गया ना, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक दूसरे में सच बोलिए, तब जाकर पत्नी पति के ऊपर भरोसा रख सकता है, तब जाकर पति अपना पत्नी के ऊपर भरोसा रख सकता है। हालेलुया। बच्चों को अनुशासन सिखाने के मतलब देखिए,
कुछ शिक्षा देना, कुछ व्यवहार को सिखाना। तो कहता है बच्चे को अनुशासन सिखाने का मतलब उन्हें सजा देना नहीं होता। कुछ हम सिखाते हैं ना बच्चे को, तो उन्हें हमें सजा देना नहीं होता। क्या होता है? ऐसे नहीं होता। हालेलुया, ऐसा नहीं होता है। देखिए आगे, बल्कि आपको उन्हें अच्छी से बर्ताव करना सिखाना होता है, आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से। जो हम सिखाते हैं ना, तो कहता है, रिपीट करता हूं, उन्हें सजा देना नहीं होता। जो कुछ व्यवहार हम सिखाते हैं, जो कुछ हम शिक्षा अपने बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें सजा देना नहीं होता है मेरे प्यार। कुछ इस प्रकार, बल्कि आपको उन्हें अच्छे से बर्ताव करना और सिखाना होता है। अच्छे से बर्ताव करिए और उससे सिखाइए, आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से। मतलब वयस जो रहता है ना, एज इसको कहते हैं, उसके हिसाब से सिखाइए। हाँ कि नहीं? 15 साल हो गया है, उसको ओआ पढ़ाइए तो पढ़ेगा। जानते हैं उसको क्या शिक्षा दरकार है? जानते हैं 5 साल का है, 2 साल का है, उसको कैसा शिक्षा है? उसी के उम्र के हिसाब से, मतलब एज का हिसाब से आपको करना है। आगे कहता है, आपको उन्हें अलग अलग तरीके से अनुशासित यानी व्यवहार शिक्षा करना होगा। क्या है वो? अपने बच्चों को अनुशासित करते वक्त यानी कुछ सिखाते वक्त कुछ ऐसा नियम बनाकर शुरुआत करें। क्या ऐसा कुछ नियम बनाइए। क्यों बेटा? इसको तुम अगर करते हो तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? चॉकलेट। बेटा तुम इसको अगर तुम मानते हो तो मैं तेरे लिए कल कुछ कीन दूंगा। बच्चा क्या हो जाएगा? उत्साहित हो जाएगा। बच्चा क्या हो जाएगा? खुशी हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ऐसा करने से बच्चा खुशी होता है कि नहीं? मेरा बच्चा है, मैं जानता हूँ कितना खुशी होता है। उसको हम बोल देना गाड़ी की मत, तो भात भी नहीं खाएगा। बाजार का दिन में भात भी नहीं खाता है और दौड़ के निकल जाता है। तो कहता है आपको उन्हें अलग अलग तरीके से अनुशासित करना होगा। अपने बच्चों को अनुशासित करने वक्त कुछ ऐसा नियम बनाकर शुरुआत करें। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। तो देखिए क्या कहता है, जैसे आपका बच्चा अच्छी तरह से समझ पाए। ऐसा अगर करते हैं तो बच्चा आपका बच्चा अच्छी तरह से क्या समझ पाए, उस बातों को समझेगा, वो बातों को बुझेगा। इसीलिए कहता है आपके बच्चे को सफलता, कहता है आपके बच्चे को सफलता की तरह जाने को प्रेरित करे, यानी उसको मजबूत करे। हालेलुया, सफलता की ओर जाने का। आजकल मैं देखता हूँ मेरा पड़ोस अड़ोस में क्या करते हैं, अपना बेटा माँ के साथ क्या पीता है? दारू। और इसी को प्यार कहते हैं। कितना भयंकर प्यार है माँ बेटा का, साथ में बैठकर दारू पीते हैं। मेरा अड़ोस पड़ोस में, ज्यादा दूर का बात नहीं कहता, ऐसे कहते हैं। कितना भयंकर, मुर्गा लाओ, मीट लाओ, मछली लाओ, बनाकर बेटा रहेगा, बाप रहेगा उसी जगह में, और पिएगा, खाएगा, हंसी मजाक करेगा। और कहते हैं, लोग कहते हैं, दूसरा देखकर कहते हैं वाह कितना अच्छा प्यार है, आराम से बैठकर पीते हैं माता पिता के साथ। मूर्ख। देखिए, इसलिए कहता है आपके बच्चे को सफलता की तरफ जाने को प्रेरित करें। आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करे, अच्छा गलत नहीं, अच्छा शब्द को ध्यान देना जो मैं लिखता हूँ। कहता है आपका बच्चा जब कुछ अच्छा करे तो उसे सपोर्ट करे। क्या करे? सपोर्ट करे, और उसके अच्छे बर्ताव को प्रोत्साहित भी करे, यानी उसको क्या करे? दिलासा दे। जो सबको देना अच्छा करे तो उसको क्या करना है? भरोसा देना है, दिलासा देना है। हाँ कि नहीं? अगर मुख्य बात यही है कि बच्चे को अगर माता पिता का सपोर्ट ना मिलेगा तो वो आगे बढ़ने पाएगा? नहीं पाएगा। इसलिए कहता है आपका बच्चा को सपोर्ट करे। कैसे? जब अच्छा करे तो, अच्छा कुछ करता है तो वहां सपोर्ट करे। इसलिए वचन कहता है, यहाँ से वचन आएगा इफिसियों 6 उसका 1 से 3 तक लिखा जाता है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो।
क्या कहता है? हे बलको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। बच्चे के लिए क्या है? माता पिता का आज्ञा मानना यही उचित है। और 2 कहता है अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिससे कि जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। ठीक उसका 3 कहता है कि तेरा भला हो। क्या करने से? तेरा माता पिता का आदर करने से, उसका सम्मान करने से, और तुम अपना माता पिता के हिसाब से चलने से तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित। लेकिन आजकल का लड़का लड़की बेटा बेटी आज माता पिता को इतना प्रेम नहीं करते हैं जैसे वचन कह रहा है। करते हैं? नहीं करते हैं। कई लोग क्यों मैं देखता हूँ अपना माता पिता को अलग कर देते हैं शादी होने के बाद, और बुढ़ा बुढ़ी दूसरा खाना और माता पिता दूसरा खाना। लेकिन होता है कौन? मसीह व्यक्ति। क्या है? ऐसे करते हैं। और वो क्या है? मसीह है। क्या मसीह परिवार में ऐसा व्यवहार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो कोई हक नहीं तेरा जवान से मैं यीशु का हूँ कहकर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे देखिए, माता पिता की बात को ना मानना विद्रोही और गंदे स्वभाव को दिखाता है। गंदा स्वभाव को दिखाता है। किसका बात ना मानने पर? माता पिता का एक बच्चा अगर नहीं मानता है तो गंदे स्वभाव को दिखाता है। बच्चा ऐसा करता है वो परमेश्वर के प्रति भी यही करेगा। अपना माता पिता के साथ ऐसा करता है, गंदा व्यवहार गंदा करता है, तो बच्चा ऐसा करता है वो परमेश्वर के प्रति भी यही करेगा। अपना माता पिता का बातों को नहीं मानता जो बेटा बेटी, तो परमेश्वर के साथ भी वही करेगा। परमेश्वर के साथ भी क्या करेगा? वही करेगा। क्यों? देखिए वचन है क्या करता है। देखिए वचन है, कहता है रोमी 1:28 कहता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, जिस दिन परमेश्वर बेटा यीशु नसीब आए तो उसको ना पहचाने, तो वो लोग वही किए जो यहाँ क्या लिखा गया? माता पिता का बातों को जो नहीं मानता है वो ऐसा तो करेगा, गंदा स्वभाव करेगा। उसी प्रकार बच्चा ऐसा करेगा कि परमेश्वर का भी क्या करेगा? ऐसा करेगा। और कैसा करते हैं? देखिए कौन सा काम करते हैं। रोमियो 1:28 कहता है, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करे। ठीक 29 कहता है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टा और लोभ और भेदभाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। उसका ठीक 30 और 31 कहता है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के दिखाने में घृणित और औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढिंगमारा, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। ठीक 31 कहता है, निर्बुद्धि, विश्वासी, घाती, माया रहित और निर्दय हो गए। और 22 कहता है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। हालेलुया। ऐसा हो जाएगी। जो माता पिता को कदर नहीं करते हैं ना, जितने काम को पकड़ा मैंने, वो करेंगे, वो हालेलुया, वो करेंगे। इसलिए कहता है, वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग होंगे। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। हालेलुया। वो करता है इसीलिए नहीं कि मतलब आप नहीं करते इसीलिए नहीं कि वो करने वालों को देख कर हम क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। थॉमस कहिए बढ़िया क्यों हालेलुया कह देंगे नहीं, पी रहा है अभी घूम दबाकर उसका बेटा बेटी, लेकिन वो करे खुश कौन रहा है? खुश कौन हो रहा है? यीशु को भी परमेश्वर मस्ती करता देगा। हालेलुया। खुश होना नहीं है मेरे प्यारे। कोई बच्चा अगर बिगड़ जाता है, दम है तो प्रार्थना करो उसके लिए, आगे नहीं प्रार्थना करिए उसके लिए, उस परिवार के लिए प्रार्थना करिए। आगे देखिए कहता है, क्योंकि ये ही उचित काम है।
अपने पिता और माता का आदर करो। ये प्रतिज्ञा के साथ पहली आज्ञा है, यदि तुम अपने पिता और माता का आदर करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा बच्चे के लिए क्या होगा? अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं ना, तो वो बच्चा के लिए अच्छा होगा। हालेलुया, वो बच्चा के लिए अच्छा होगा। इसीलिए कहता है माता पिताओं को खुद भी एक अच्छी व्यवहार रखनी चाहिए, है कि नहीं? माता पिताओं को भी खुद भी एक अच्छी व्यवहार रखनी चाहिए। बाइबल का एक सिद्धांत है, बाइबल का एक बात है, मैं दिखा रहा हूँ। बात क्या है? ये है रोमी 2:21 कहता है, आपको पता नहीं चलता होगा लेकिन ये वीडियो में आप देखेंगे तो सब कुछ दिखेगा। तो कहता है रोमी 1:21 कहता है, क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्वेश्चन मार्क। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? क्वेश्चन मार्क। इसलिए मैंने क्या लिखा इस जगह में, माता पिताओं को भी खुद भी एक अच्छी व्यवहार रखनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, अब मैं सिखा रहा हूँ क्या आपको, मैं कह रहा हूँ चोरी ना करना, आपको मैं कह रहा हूँ गलती ना करना, लेकिन वही करूंगा। और मेरा बेटा को मैं कहूंगा या आपको मैं कहूंगा तो मैं वही करूंगा, तो मेरा सिखाना और मेरा कहना क्या फायदा है? कुछ नहीं। खुद तो फंसा हुआ है, दूसरों को बोल रहा है, हाँ कि नहीं? बातें ये हो जाएगा। तो कहता है कि तुम, रिपीट करता हूँ, सो क्या तू जो औरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या तू चोरी करने का उपदेश देता है और आप ही चोरी करता है? क्वेश्चन मार्क। उसका ठीक बैच कहता है, तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिर को लूटता है? क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं है। तो ठीक उसका 23 और 24 कहता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्वेश्चन मार्क। इसको कहता है मैं व्यवस्था को मानता हूँ, मैं पुराना नियम को मानता हूँ। बेटा देखिए क्या कहता है वचन, क्या कहता है, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्वेश्चन मार्क। ठीक 24 कहता है, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जाति में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। आगे दिखाऊंगा, जैसे लिखा भी है, तुम्हारे कारण। अरे वो तो परमेश्वर को जानता है फिर भी पीता करता है, अरे वो परमेश्वर को जानता है फिर भी मेला जाता है, बाजार जाता है, कहीं जाता है, घूमने फिरने जाता है। आपको देखकर वो क्या कर देगा? वो चार चरित्रों को, वो व्यवहार अपना घर में भी यूज करेगा। इसीलिए कहता है, अगर माता पिता कहते कुछ हैं, अगर माता पिता कुछ कहते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और, तो बच्चे इसे भाप लेता है, यानी ध्यान देता है। देखिए ना, अगर माता पिता कहते कुछ हैं, सिखाते कुछ हैं लेकिन करते कुछ और, तो बच्चे इसे भाप लेता है, यानी ध्यान देता है। क्या करता है? बच्चे ध्यान देता है। और कहता है, अगर हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हमें सच बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच बोलना। हम क्या करें? बच्चे को सिखाना है कि हम सच बोलना चाहिए मगर झूठ बोलने। हम सिखा रहे बच्चे को कैसे? हमको सच बोलना है बेटा, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। हमको क्या बोलना है? सच बोलना है। मगर झूठ बोले तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं पाएंगे समझ में, समझने पाएंगे कि नहीं। आपके पास पैसा 100 रुपया है लेकिन कोई मांग रहा है आपको 50 रुपया, लेकिन आपका बच्चा आपका पैसा को देख चुका है कि मेरा माँ का पास में, मेरा बाप के पास में 100 रुपया है, लेकिन एक व्यक्ति मांगा और आप बोले कि नहीं है। क्या बच्चा समझने नहीं पाएगा कि मेरा माता और मेरा पिता झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि मैं ही देखा था उसका पोस्ट में 100 रुपया या है। तो कहता है मगर झूठ बोले तो बच्चे समझ नहीं पाएंगे कि उन्हें क्या करना है। समझेंगे कि नहीं? समझेंगे। जब बच्चे माता पिता को झूठ बोलते देखते हैं, जब बच्चे अपने माता पिता को झूठ बोलते देखते हैं, फिर चाहे वो छोटी छोटी है ना, फिर चाहे वो छोटी छोटी बातों में ही क्यों ना हो, वो भी झूठ बोलने लगेंगे। हाँ कि नहीं?
अब छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं और बच्चे देख देख को सठिया गया कि ये रे मेरा माता पिता में तो सब कुछ रहते हुए भी क्या करता है, इनकार करता है, नहीं है कहता है। मैं कह गिरे से क्या हो जाएगा, कहेगा कि नहीं। बच्चे को आजकल का बच्चे को भोका मत समझिए, जन्म होते ही मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल नहीं देने से रोते हैं, है कि नहीं, भूखा मत सोचिए। इसलिए कहता है, देखिए लूका सुसमाचार 16 उसका 10 कहता है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। क्या कहा यीशु, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। हालेलुया। इसलिए हमको थोड़े से थोड़े में, छोटा से छोटा में हमको विश्वास करना है। लेकिन जब बच्चे माता पिता को सब बोलते देखते हैं तो इसका देखिए, तो इसका उन पर अच्छा असर होता है। जब देखिए, लेकिन जब बच्चे माता पिता को सच बोलते देखते हैं, सच बोलते अच्छा करते देखते हैं, ये अच्छा व्यवहार देखते हैं माता पिता का बच्चे देखते हैं, तो इसका उन पर अच्छा असर होता है। क्योंकि अरे बाप रे, मेरा माँ बाप तो ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया। जब अच्छा करने लगते हैं तो आपका बेटा उसको देखता है, आपका बेटी उसको देता है, तो आपका असर उसके प्रति आता है। क्योंकि मेरा माता पिता का स्वभाव ऐसा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया, नहीं करूँगा। जब वे बड़े होकर माँ बाप बनेंगे ना, कौन, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, जब बड़े होकर माँ बाप बनेंगे तो वे भी अपने बच्चों के लिए अच्छी मिसाल रख पाएंगे। हालेलुया। अच्छी व्यवहार, अच्छी शिक्षा क्या करेंगे, रख पाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, आखिरी वचन कहता है, नीति वचन 26 उसका 6 में कहता है, 22 उसका 6 में कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए। क्या कहा, माँ बाप को कह रहा है, क्या कहता है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ेपे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। राजा सुलेमान कहता है, ऐसा शिक्षा अपना बच्चा को दे कि बुढ़ापा में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। इफिसियों 6 उसका 4 कहता है, और हे बच्चे बालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। यही व्यवहार माता पिता का एक बच्चे के प्रति। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आखिरी वाला वचन है ना, इफिसियों 6 का 4 में कहता है ना, इतने से देखिए, कहता है, और हे बच्चे बालों, अपने बच्चे को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा, अंडरलाइन करो इसको, क्योंकि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बाइबल की बातों को सिखाना होगा। हालेलुया, अपने बच्चों को। हालेलुया। देखिए, खत्म हो गया। कुछ दिखाता हूं मैं अभी। ये खत्म हुआ, 4 में से ये खत्म हुआ। अच्छा, ये ना पहला था, विषय क्या था, सब बातों में ईमानदार रहिए। तो हमको परिवार में भी ईमानदार रहना है, अपना बच्चा के साथ भी ईमानदार रहना है, अड़ोस पड़ोस में जो है उनके साथ भी ईमानदार रहना है कि नहीं। तो उसमें था 4 बातें में रखा था, जिसको कहते हैं खुद से सच बोलिए, खुद को सच बोलना है। चाहे वो छोटा व्यक्ति हो सच बोले, बड़ा व्यक्ति हो आपके साथ सच बोले। तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। पिछले संडे हम इस विषय के प्रति बातें किए हैं और इसको हम कंप्लीट किए हैं। 2 नंबर को, परिवार के लोगों के साथ सच्चाई से व्यवहार। अगला हफ्ता आएगा, ये आएगा मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। मसीह भाई बहनों, याद रखना, मसीह भाई बहनों कौन है ये, मसीह भाई बहनों के साथ सच्चाई से व्यवहार। और यही विषय एक ही जाएगा, ये 3 नंबर जाएगा। मैं तैयार करके रखता हूँ तो मुझे पता लगता है कितना लंबा जाएगा, कितना। उसके बाद हम आएंगे बेईमान दुनिया में ईमानदारी। बेईमान दुनिया में क्या है रहना है आपको, ईमानदारी। इसमें हम बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए हम अभी
प्रभु भोज कराते हैं और उसको हम बंद करेंगे, ठीक है। प्रभु भोज कराएंगे और मैंने कहा था क्या कहते उसको